नवरात्रि के प्रथम दिन बात करते हैं माँ शैलपुत्री की और उनकी पूजा विधि की। नवरात्रि के त्योहार का पहला दिन माँ दुर्गा के शैलपुत्री स्वरूप को समर्पित होता है। पर्वतराज हिमालय की पुत्री होने के कारण इन्हें शैलपुत्री कहा जाता है। माँ दुर्गा का यह रूप बेहद शांत, सौम्य और प्रभावशाली है। घट स्थापना के साथ ही माँ शैलपुत्री की विधि विधान से पूजा की जाती है। आइए सुनते हैं माँ शैलपुत्री की कथा। माँ दुर्गा को सर्वप्रथम शैलपुत्री के रूप में पूजा जाता है। हिमालय के वहाँ पुत्री के रूप में जन्म लेने के कारण उनका नाम शैलपुत्री हुआ। इनका वाहन वृषभ है, इसलिए यह देवी वृषारूढ़ा के नाम से भी जानी जाती हैं। इन देवी ने दाएं हाथ में त्रिशूल धारण कर रखा है और बाएं हाथ में कमल सुशोभित है। यह देवी प्रथम दुर्गा हैं। ये ही सती के नाम से भी जानी जाती हैं। उनकी एक मार्मिक कहानी है। एक बार जब प्रजापति ने यज्ञ किया तो उसमें सारे देवताओं को निमंत्रित किया, लेकिन भगवान शंकर को नहीं। सती अपने पिता के घर यज्ञ में जाने के लिए विकल हो उठी और वो शंकर जी से कहने लगी कि हमें वहाँ चलना चाहिए। शंकर जी ने कहा, उन्होंने सारे देवी देवताओं को निमंत्रित किया है, लेकिन हमें नहीं। ऐसे में वहाँ जाना उचित नहीं है। लेकिन सती नहीं मानी और उनका प्रबल आग्रह देखकर शंकर जी ने उन्हें यज्ञ में जाने की अनुमति दे दी। जब सती अपने पिता के घर पहुंची तो सिर्फ उनकी माँ ने ही उन्हें स्नेह किया। उनकी बहनों की बातों में व्यंग और उपहास के भाव थे। भगवान शंकर के प्रति भी सब में तिरस्कार का भाव था। दक्ष ने भी भगवान शंकर के प्रति अपमानजनक वचन कहे। इससे सती को बहुत दुख पहुंचा। वो अपने पति का ये अपमान सह न सकी और योगाग्नि द्वारा अपने आप को जलाकर उस यज्ञ की अग्नि में भस्म कर लिया। जब भगवान शंकर को इस दारुण दुख का पता चला कि सती ने खुद को भस्म कर दिया है, तो भगवान शंकर ने इस दारुण दुख से व्यथित होकर उस यज्ञ का विध्वंस करा दिया। यही सती अगले जन्म में शैलराज हिमालय की पुत्री के रूप में जन्मी और शैलपुत्री कहलाई। पार्वती और हेमवती भी इन्हीं के नाम हैं। शैलपुत्री का विवाह भी भगवान शंकर से हुआ। शैलपुत्री भगवान शिव की अर्धांगिनी बनी। इनका महत्व और शक्ति अनंत है। नवरात्रि के पहले दिन आइए जाने कैसे करें माँ शैलपुत्री की पूजा। नवरात्रि के पहले दिन शैलपुत्री माँ की पूजा में सभी नदियों, तीर्थों और दिशाओं का आवाहन किया जाता है। नवरात्रि के पहले दिन प्रातःकाल स्नान से निवृत्त हो जाएं, फिर माँ का ध्यान करते हुए कलश की स्थापना करें। कलश की स्थापना के बाद माँ शैलपुत्री के चित्र को स्थापित करें। माँ शैलपुत्री के पैरों में कुमकुम और अक्षत लगाएं। माँ शैलपुत्री का ध्यान करें और उनके मंत्रों का जाप करें। माँ शैलपुत्री को सफेद रंग के पुष्प अर्पित करें और उनकी आरती उतारकर उन्हें भोग लगाएं। माँ शैलपुत्री का मंत्र, या देवी सर्वभूतेषु माँ शैलपुत्री रूपेण संस्थिता, नमस्तस्यै 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 नमो नमः। पहले से लेकर आखिरी दिन तक नवरात्रि की पूजा में कपूर का इस्तेमाल बेहद शुभ माना गया है। कहते हैं कि माँ दुर्गा की पूजा में कपूर के इस्तेमाल से उनकी विशेष कृपा प्राप्त होती है। मान्यता है कि माँ शैलपुत्री को सफेद वस्तुएं प्रिय है, इसलिए नवरात्रि के पहले दिन माँ दुर्गा के शैलपुत्री स्वरूप को सफेद मिष्ठान का भोग लगाया जाता है। इसके साथ ही उन्हें श्वेत पुष्प अर्पित करना बेहद शुभ माना जाता है। तो ये थी माँ शैलपुत्री की कथा। आपको ये कथा और जानकारी कैसी लगी, कमेंट करके जरूर बताएं। साथ ही मेरे चैनल भक्ति ज्ञान को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।